महादेव सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और यह है स्पिरिचुअल चैनल और स्पिरिचुअल विथ टैरो। ठीक है, तो आज आपको इन टैरो के माध्यम से हम आपके लिए कुछ गाइडेंस निकालेंगे कि क्या आपके लिए जिनके बारे में आप महसूस कर रहे हैं, जिनके जो भी आपके खास है, जो लव वन है, आप उनके बारे में सोच रहे हैं, तो क्या जिनके लिए आप सोच रहे हैं क्या वो भी आपको वह महसूस करते हैं? क्या आपकी जैसी फीलिंग उन्हें भी होती है? वो आप भी जिन्हें सोचते हैं तो क्या वो भी सोचते हैं आपके बारे में? तो जी हाँ, बिल्कुल। आज ये टॉपिक जो हम ले रहे हैं ये आपके लिए बहुत ही यूनिक होने वाला है और ध्यान से सुनिएगा। और ये जो कार्ड है ये आपके पार्टनर की सिचुएशंस और कुछ सिचुएशन आपकी भी बताएगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त और आपका पार्टनर क्या उस चीज़ को एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो चलिए बने रहिए इस चैनल के साथ, बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग लाइक डन सब्सक्राइब ज़रूर करेगा, और ताकि आपके साथ आपके पास हमारी सारी वीडियो की क्लिप्स आए हैं, सारे लाइव वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस और हमारे शॉर्ट वीडियोस जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। ये आपके डेली बेसिस पे जो भी आप रीडिंग निकालना चाहते हैं, जो भी आप आपकी लाइफ में जो चीज़ें होनी है वो आपको एडवांस में ही आपको सावधानी करने के लिए बताते हैं। तो सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग सभी लोग अपने अपने ईश्वर को आह्वान करिए और मैं अपने गाइडेंस के माध्यम से, अपने राधा कृष्ण की कृपा से और अपने महादेव की कृपा से आपके लिए गाइडेंस देना चाहती हूँ। तो हर हर महादेव, सभी का दिल से धन्यवाद। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जिनके लिए आप सोचते हैं, जिनके बारे में आप सोचते हैं क्या वो भी आपको महसूस करते हैं। तो देखिए, पहला कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, सेकंड इज द इम्प्रेस। ठीक है गाइस, किंग ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ सोर्स, पेज ऑफ सोर्स। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, और लास्ट है सेवन ऑफ वैंड्स। ठीक है, सिक्स ऑफ वैंड्स, सॉरी। तो देखिए, आप अपने जीवन में जिस चीज़ के लिए भी, जो भी आप अपनी लाइफ में जिनको भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, हो सकता है आपके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, हार्ट ब्रेक हुआ होगा आपके साथ, जो आप सह नहीं सकते। कई बार आपने उस रिलेशनशिप से अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट, अपनी बेइज्जती करवाई है, या आपको बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल का कोई भी आपको क्या नहीं मिला है, आपको उसका फल नहीं मिला है। मतलब बोलते हैं ना कि जहाँ आप अपनी फीलिंग इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ अपना समय आप इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सामने वाला आपकी कई बारी आपको फॉर ग्रांटेड लेता है। ठीक है, तो फॉर ग्रांटेड इसलिए लेता है क्योंकि कुछ चीज़ें उसके वो आपको ना समझ नहीं पाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारी कुछ राशि भी कुछ ऐसे नेगेटिव हो जाती है कि सामने वाला हमें एकदम लाइटली लेता है। लेकिन आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही थे, आपने जो भी काम किया है वो आपने अपने इक्वल रहा आपके जीवन साथी के लिए। आपने, या जो भी आपके पार्टनर है जिनके रिलेशन में आप थे, उन्होंने आपको चीट किया है। और ये जो चीटिंग हुई है ना, ये थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन ऐसे इन्वॉल्व हो गया होगा। हो सकता है कौन है ये आपने हिसाब से आप देख लीजिए। तो ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है और ये थर्ड पार्टी ने ही आपकी ज़िंदगी को वर्स्ट किया है। ठीक है ना, उन्होंने ये नहीं सोचा है कि आप जिनके लिए इतना प्यार आपके दिल में आप उनको फील कर देती। कि ये सिंबल क्या कहता है, ये सिंबल लव का सिंबल है। आपके दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा चाहत थी, बहुत ज़्यादा आपने सपने देखे थे उनके लिए, अपने और उनके लिए। ठीक है ना, कि आपने सोचा था कि यार चलो ठीक है, एक जीवन साथी हमें अच्छा मिल जाएगा, और अच्छा
मिला है और हम इसी के साथ अपना टाइम धीरे धीरे आगे अपना चलते रहेंगे और शादी भी कर लेंगे। कुछ अपनी इस तरह से आपने बहुत सारे सपने संजोए थे। कई लोगों ने अपने बच्चों तक की भी नाम रख लिए थे कि ठीक है हमारे बच्चे होंगे तो हम ये नाम रखेंगे, वो नाम रखेंगे। मतलब कुछ होती है, देखिए पार्टनर जो अपना रिलेशन होता है ना इन्हीं के साथ, लव पार्टनर जो होता है, काफ़ी लोग ऐसे पार्टनर भी हैं इसमें जिन्होंने जो बहुत भावुक हैं, बहुत एक दूसरे से इतना अटैच्ड हुए थे कि उन्होंने ये लगा था कि चलो ठीक है हम आगे अपने फ्यूचर को स्टेबल करेंगे, धीरे धीरे अपने जीवन में ग्रोथ करेंगे एक अच्छे पार्टनर की तरह। ठीक है, चीज़ें धीरे धीरे क्या होती रही, सोर्स का एनर्जी यह है कि आप एक तरफ से तो उनसे प्यार कर रहे थे लेकिन उनकी नज़र कहीं और थी। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा अपना फीलिंग बोलते हैं ना, आपने महसूस किया जिस चीज़ का प्यार को आपने महसूस किया था, लेकिन वो प्यार कहीं और डाइवर्ट हो रहा है उनका दिमाग। देखिए जिनके लिए आपने इतना सोच रखा था, लेकिन एक तरफ तो आपकी तरफ इमोशन कर रहे हैं, मतलब आपके लिए प्यार इजहार है ना, जो है कि थोड़ा सा गुस्से, बल्कि भी कई बार छोटा मोटा झगड़ा भी होता तो आप इग्नोर कर लेते, लेकिन इनका दिमाग इधर है। तो किसी तीसरी जगह पे इनका दिमाग ये फीलिंग कहीं और कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपके जीवन में जो भी चीज़ें आई हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे आप सोचते रहे कि यार ये हो क्या रहा है ना। और आपने बहुत चीज़ें जानने की कोशिश भी की है, आपने हो सकता है कि काफ़ी टाइम आपने उनको एक सावधान भी किया है कि देखो ये सब चीज़ें अगर करोगे तो फिर या तो मैं आपकी लाइफ में हमेशा के लिए चले जाऊंगी या तो फिर आप अपने आप को सुधार लो। लेकिन जो आपके पार्टनर है वो चीज़ों को समझ नहीं सके और उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। ठीक है, और फॉर ग्रांटेड लेने की वजह से क्या किया, आपको उन्होंने 2 मिनट भी नहीं लगाया आपके साथ छल करने के लिए। हो सकता है कि वो कुछ फ्यूचर में कुछ मनी माइंडेड होंगे, कुछ पैसों को लेके भी कुछ आपके जीवन में, कि देखिए आजकल लोग है ना सब रिश्तेदारी सब सब झूठ है। ठीक है ना, कई लोगों में 100 में से 10% लोग होते हैं जो सच्चे दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे की पूर्ति या कुछ काम की भावना या पैसे की भावना जो होती है, देखते हैं कि सामने वाला क्या है उसके पास जो हम उससे ले। तो जब तक इंसान की इच्छा पूरी होती तो इंसान का प्यार रहता है। कई बार होता है ऐसे सिचुएशन में, ये नहीं कहती कि आप ही के साथ है। तो कुछ इंसान मनी माइंडेड भी इंसान हो सकता है, कोई बार आपने पैसे भी आपने बहुत इन्वेस्टमेंट किए इंसान के लिए, पैसे भी अपनी जेब से आपने बहुत लगाए हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, आपकी जिम आपका पास नहीं है मेरे पास है। आपको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है क्योंकि आप देने वालों में से हैं। ठीक है ना, देने वालों में से, और आपने बहुत मदद भी की है उनकी। ये नहीं कि आपने उनकी मदद नहीं की है, आपने उनको टाइम टाइम पे उनकी मदद भी की है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं कि आपका ही लेकर आपको पीठ दिखाते हैं, आपके पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं। ठीक है ना, तो इस इंसान ने आपके पीठ पीछे जो भी काम किया है, खंजर घोंपाया है, आपके साथ छल कपट किया है, जबकि ये जानते हैं कि ठीक है आप बहुत प्यार करते हैं। उन्होंने आपको सोचा कि ठीक है मैं मना लूँगा, मान जाएगी, कोई बात नहीं मान जाएगा, है ना। तो चीज़ों को उसने फॉर ग्रांटेड लिया, ये नहीं सोचा आपकी इमोशन के साथ वो जो कर रहे हैं वो बहुत गलत खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, उनके दिमाग में चल भी रहा था कि भाई मैं जो कर रहा हूँ ये गलत कर रहा हूँ, लेकिन बोलते हैं ना रावण की बुद्धि जब खराब होती है ना तो उसकी जो ये सारी बुद्धि है ना हीन हो जाती है। तो उसके अगेंस्ट बुद्धि हुई, उनकी बुद्धि विपरीत के, ये राहु का देखिए ये जो सिंह है ना, ये राहु की बुद्धि बोलते हैं ना उनके ऊपर आ गई थी। उनके राहु नेगेटिव हो सकता होगा जिसको उन्होंने आपके इस पार्टनर को गलत रास्ते का चुनाव करने में मजबूर करा, और उसने इस चीज़ को नहीं जाना कि मैं कितना बड़ा गलत काम कर रहा हूँ। लेकिन आप किसी तरह आप अपने जीवन में मूव ऑन हो चुके हैं। आपने हर सिचुएशन को संभालने की, समझाने की भी कोशिश की, क्योंकि आप एक बहुत ईश्वर की बहुत भरोसेमंद, आप भगवान को बहुत भरोसा करती हैं, आप ईश्वर की बहुत चहेती हैं, आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, आप हर चीज़ को संभाल सकते हो। लेकिन कब तक?
लेकिन कोई चीज़ है ना आपके विरुद्ध था, लेकिन आप आज भी उन्हें बहुत फील करती हैं। आपके अंदर आज फिर भी आप दूर तो हो गई हैं उनसे, लेकिन आज भी आप उनके प्यार को महसूस करती हैं, उनकी बातों को महसूस करती हैं, आपने उनके साथ जो पल बिताए हैं उस चीज़ को महसूस करती हैं। और ये नहीं कि वो इंसान भी आज आपको बहुत फील करता है, जो उन्होंने पास्ट में गलती की है ना उस चीज़ के लिए भी वो बहुत रिग्रेट करते हैं। वो भी जानते हैं कि आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा अपनी इमोशन को किया, लुटाया है, बहुत ज़्यादा आपने उनकी हर चीज़ को संभाला, एक बच्चे की तरह आपने उसको उनको केयर किया। एक माँ होती है ना वो भी एक गर्लफ्रेंड के अंदर होती है, क्योंकि केयरिंग जो होती है वही गर्लफ्रेंड एक अच्छी जो ये देखिए ये जो रेजनेट होती है ना ये पति पत्नी के लिए भी है। हो सकता है कि पास में किसी हस्बैंड ने ही अपनी पत्नी को धोखा दिया, या कई लोग पत्नी ने ही धोखा किया अपने हस्बैंड के साथ, तो ये दोनों के लिए है। तो ये सोल है, ये पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ये लड़की है तो लड़का है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए, दोनों के लिए ही रेजोनेट होने वाली है, ठीक है। तो जेंडर पैसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए। अगर आप लड़का है तो आप अपने लिए सेम इसी को आप चेंज करके सुन सकते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर आप लड़का है तो आपके लिए, आप जो लड़की है वो आपके लिए बहुत फील करती है, जो आप हो सकता है उनकी लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा आपने उनको इतना प्यार दिया या जो भी है सेक्रीफाइस किया, लेकिन आज भी वो फील करती है, वो दोबारा आपके लिए एक बार ज़रूर मुड़ के देखती है आपके लिए। तो वही लड़का है लड़की जो भी है, बहुत ज़्यादा फीलिंग है एक दूसरे के लिए। आप दूर भी हैं लेकिन आज भी आपके मन में उस प्यार के लिए आपको बहुत ज़्यादा तड़प होती है, और कहीं ना कहीं रिग्रेट होता है कि मैंने जो किया है वो वास्तव में बहुत गलत किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब ना आप वापस आ सकते हैं ना वो आपके पास शायद ही आ सकती है, क्योंकि अब जो रास्ते हैं बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। आप अपने रास्ते की और अलग रास्ते हैं आपके, और आपकी जो पार्टनर है उन्होंने भी अपना रास्ता बिल्कुल अलग कर दिया है। अब वो बिल्कुल भी मतलब एक अलग वे में है। अब वो आना भी चाहे तो इस रास्ते आपको नहीं अपना सकती है, क्योंकि चीज़ें अब बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। लेकिन मिस बहुत करते हैं आप एक दूसरे को बहुत, जो आप अभी हो सकता है आपके सामने कोई गाने ऐसे आते हैं, हो सकता है आपके सामने उनके नाम आता है, हो सकता है कि ऐसी सिचुएशंस, ऐसे बातें, ऐसे गाने, ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती है, तो डेली कुछ ना कुछ आपको उनके सिमरन हो ही जाता है, उनकी यादें आ ही जाती है। तो ये चीज़ें आपके साथ है, तो कैसे रहा आपके लिए ये मोमेंट। तो आई होप कि जो ये चीज़ें हैं ये आपकी पास्ट की ही दिक्कतें हैं। तो अब मैं आपके लिए एक जनरल रीडिंग लूँगी कि क्या आप, ईश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं कि आप मिलेंगे, वापस मिलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में आपका मिलना तय है। तो हम इसके लिए बताऊंगी कि आज भी आप एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आप दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग है, चाहे बेशक आपने कुछ गलतियां की हैं, ठीक है, लेकिन ईश्वर का गाइडेंस आपके लिए क्या है कि आप फ्यूचर में मिलेंगे एक दूसरे को। तो हर हर महादेव, बिल्कुल फ्यूचर में मिलेंगे, लेकिन वही रहेगा आपके। देखिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव, ईश्वर आपको मिलाएंगे तो सही, लेकिन क्या है ना अब चीज़ें डिफरेंट है। मिलेंगे लेकिन एक एज अ फ्रेंड की तरह, वो फीलिंग नहीं रहेगी जो आप एक बहुत पहले एक दूसरे को फील करते थे, ठीक है। मिलेंगे बट आप एक दूसरे को वो फील नहीं करेंगे, क्योंकि आज भी आप उन गिल्टियों को, उस चीज़ को आप मिस करेंगे। और आपके जीवन में चीज़ें, ईश्वर आपके जो जीवन में जो आप जो है ना, ये पुरानी सोल है और आप भूल भी नहीं सकते हैं। हो सकता है कि आप पिछले जन्म के कुछ कार्मिक थे जो आप अलग हो गए, और इस जन्म में भी आप बिल्कुल मतलब है तो है, लेकिन आप मिल नहीं सकते, एक दूसरे का हो नहीं सकते, क्योंकि कुछ कर्माज आपके ऐसे हैं कि पिछले जन्म की कर्माज है, जिसके लिए आप हमेशा ऐसे हैंग बने रहेंगे। तो आपके लिए ईश्वर का यही गाइडेंस है कि आप इंतज़ार करें, फीलिंग करेंगे,
लेकिन आपको टाइम टू टाइम आपको एक दूसरे की याद आती रहेगी। ईश्वर ये ज़रूर करेंगे कि आपकी जो प्यार है वो कभी नहीं मरेगा, ठीक है ना। जो आपका प्यार है वो कभी नहीं मरेगा। और क्योंकि आप अपने जीवन में बहुत सपने देखे थे जिनके लिए हो सकता है कि आने वाला जो अगला जन्म होगा वो आपके लिए बहुत सही होगा। ये जन्म तो भाई आप नहीं कर सकते, लेकिन अगला जन्म आपके लिए ज़रूर सही रहेगा, क्योंकि इस जन्म में आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना। सूर्य और देखो चंद्रमा, द मून, सूर्य के साथ मून। तो आप एक जना तो पॉजिटिव है लेकिन एक जना नेगेटिव, क्योंकि कुछ आप लोगों के कर्माज ऐसे हैं कि आप चाहकर भी कई लोग नहीं इस एनर्जी में फिट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपके लिए क्या सही रहेगा। तो आपको ईश्वर ने थोड़े चीज़ों को आप अपने जीवन में बैलेंस बनाइए और आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो अब देखिए यही चीज़ है, फीलिंग तो आपकी हमेशा सही रहेगी, मतलब आपका प्यार कभी नहीं मरेगा। बट जो चीज़ है ना वो आप एक नहीं हो सकते हैं। कुछ पिछले जन्मा के कर्मास हैं वो आप अभी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये रीडिंग सही लगी है। तो धन्यवाद। इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और लाइक कमेंट ज़रूर करेगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग किस किस को यह वीडियो रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।